नमस्कार। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत ने जीता एशिया T20 कप का खिताब, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई, कहा खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जेल में बंद कारोबारी विनय सिंह के ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद। धनबाद में SSC CGL परीक्षा में सिस्टम हैक कर कदाचार करते एक अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी, उसके सर्वर कर्मी और अन्य सहयोगियों पर प्राथमिकी दर्ज। राज्य भर में नवरात्र का उत्साह का माहौल, सुरक्षा और शांति को लेकर कई जिलों में पुलिस जवानों ने किया फ्लैग मार्च। और राज्य में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने भविष्य में भी भारतीय टीम का गौरव बने रहने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया कप टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करते हुए कहा कि नतीजा वही रहा और भारत जीत गया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भारतीय टीम को जीत की शुभकामनाएं दी। देवघर के क्रिकेट खिलाड़ी शुभम सिंह का चयन झारखंड की रणजी ट्रॉफी टीम में हुआ है, जबकि शमशाद अहमद को कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी अंडर 23 में झारखंड टीम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए देवघर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विजय झा ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी जिले के और खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में चल रही 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल एथलीटों ने बेहतर प्रदर्शन किया। कुल 13 फाइनल मुकाबलों में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर रिकॉर्ड भी तोड़े। सेना के धावक मणिकांत हुबलीधर ने 10.19 सेकंड का समय निकालकर 2023 में बंगलुरु में बनाए गए अपने ही मीट रिकॉर्ड को तोड़ा। वहीं झारखंड की पुरुष रिले टीम ने 4x100 मीटर रिले के फाइनल में जगह बनाई। शराब घोटाला और हजारीबाग में जमीन की अवैध जमाबंदी मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जेल में बंद आरोपी कारोबारी विनय कुमार सिंह के ठिकानों पर कल कई घंटे छापेमारी की। इस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। धनबाद में SSC CGL परीक्षा में सिस्टम हैक कर कदाचार करते हुए पटना के एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना को लेकर बरवा अड्डा थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में अभ्यर्थी के साथ साथ परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी, उसके सर्वर कर्मी और अन्य सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा आयोजित SSC CGL एग्जाम में एक लड़का चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो वहीं पे मौजूद जो इन्विजिलेटर्स हैं उनके द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ये लड़का माउस नहीं हिला रहा है और बगैर इसके माउस हिलाते के साथ एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है डिजिटल फॉर्मेट में वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जा रहा है। ये पता चलने पर इमीडिएटली वहाँ पे मौजूद जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के द्वारा सूचित किया गया, उस लड़के को हिरासत में लिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने को लेकर मंत्रियों का दल कल सारंडा का दौरा करेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता वाली टीम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शामिल हैं। मंत्रियों की टीम क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज
आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य समेत देश भर में नवरात्र पर उत्साह का माहौल है। आकर्षक और भव्य पंडालों में माता दुर्गा के दर्शन को भक्त उमड़ रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा और शांति को लेकर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। हजारीबाग जिले के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने संयुक्त रूप से शहरी क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का भ्रमण किया और आवश्यक निर्देश दिए। दुर्गा पूजा की तैयारियों का हम लोग अवलोकन कर रहे थे और शहरी क्षेत्र के जितने पंडाल हैं और जो रूट है ट्रैफिक कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कोई सुधार की आवश्यकता है कि नहीं, और कहाँ पे ज्यादा भीड़ होता है, क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट कैसा रखना, लाइट की व्यवस्था कैसे करनी, तमाम तैयारियों का अवलोकन के लिए आज साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य सामग्री उन्नयन योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिला में रोजगार सृजन हेतु जिला उद्योग कार्यालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य सामग्री उन्नयन योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इन योजनाओं के तहत इच्छुक व्यक्ति या समूहों को उनके प्रस्ताव पर विचार करते हुए संबंधित बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसित किया जाता है। जिले को इन योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने पर पूरे संथाल परगना में प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ था। जिले में इन योजनाओं का लाभ लेकर सैकड़ों लोगों ने अपना रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 सितंबर से शुरू हुआ यह उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों से वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम हुआ है और लोगों को राहत मिली है। सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कई खाद्य पदार्थों में करों में कटौती करके अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की है। जीएसटी 2.2 के तहत पिज्जा, ब्रेड और खाखरा पर पहले 5% जीएसटी लगता था, जिसे अब सरकार ने पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया है। इसी तरह पराठा और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर जहां पहले जीएसटी कर 18% लगता था, अब उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। जीएसटी करों में इस महत्वपूर्ण करों की कटौती का उद्देश्य आम आदमी का आर्थिक बोझ कम करना है। इसके साथ ही सरकार ने सॉस और मसालों जैसे करी पेस्ट, मेयोनीज और मिश्रित मसालों पर भी कर की दर घटाकर 12% से घटाकर उसे 5% कर दिया है। करों के इस बदलाव का उद्देश्य भोजन के सामर्थ्य में सुधार, दैनिक पोषण सुनिश्चित करने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और MSME को नागरिक अपना सहयोग दें। मीनाक्षी राय के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं आसिया नाजली। राज्य में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश के आसार हैं। रांची मौसम केंद्र में इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने एशिया कप में भारत की अजेय जीत की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। इसके साथ एसीबी की कार्रवाई को भी प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, ऑपरेशन एशिया कप, घुटनों पर पाकिस्तान, भारत का विजय तिलक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तिलक, हिंदुस्तान ने दबिश, विनय सिंह के ठिकानों पर छापे शीर्षक के साथ एसीबी की कार्रवाई को पहली सुर्खी बनाई है। मौद्रिक नीति की बैठक आज से, दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर इस खबर को लीड बनाई। रांची एक्सप्रेस ने एसीबी की रांची में छापेमारी को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। तमिलनाडु में भगदड़ से हुए हादसे की खबर को अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत ने जीता एशिया T20 कप का खिताब, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई, कहा खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जेल में बंद कारोबारी विनय सिंह के ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद।
धनबाद में एसएससी सीजीएल परीक्षा में सिस्टम हैक कर कदाचार करते एक अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी, उसके सर्वर कर्मी और अन्य सहयोगियों पर प्राथमिकी दर्ज। राज्य भर में नवरात्र का उत्साह का माहौल। सुरक्षा और शांति को लेकर कई जिलों में पुलिस जवानों ने किया फ्लैग मार्च। और राज्य में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।